बसंत पंचमी को लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं और ज्ञान का पर्व मनाते हैं। लेकिन क्या सच में ज्ञान किताबों से आता है? क्या केवल पढ़ लेने से मन शांत हो जाता है? इस गहन और आध्यात्मिक कथा में गौतम बुद्ध बसंत पंचमी के वास्तविक अर्थ को उजागर करते हैं। यह कहानी उस युवक की है जिसने शास्त्र पढ़ लिए पर जीवन को नहीं समझ पाया। बुद्ध उसे बताते हैं कि ज्ञान और अनुभव में क्या अंतर है, सरस्वती वास्तव में कहाँ वास करती हैं और बसंत बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर कैसे आता है। यह कथा केवल धार्मिक नहीं है, यह जीवन की सच्चाई, मन की उलझन, समाज का डर और आत्मबोध की यात्रा है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि ज्ञान बोझ कब बन जाता है, अनुभव कैसे गुरु बनाता है, मौन क्यों सबसे बड़ी शिक्षा है और बसंत पंचमी केवल तिथि नहीं, चेतना की अवस्था क्यों है। अगर आप जीवन में अशांत, डर, तुलना, अपेक्षाओं और मानसिक थकान से जूझ रहे हैं तो यह कथा आपके लिए है। यह वीडियो कहानी आपको बाहर नहीं, अपने अंदर देखने की हिम्मत देगी। जिस दिन मन शिकायत छोड़ दे उसी दिन जीवन में बसंत आ जाता है। यह कथा आपके जीवन में एक शांति का प्रतीक लेकर आएगी, आपके मन को शांत कर देगी। बसंत बाहर नहीं भीतर आता है। लोग समझते हैं बसंत पंचमी एक तिथि है, पीले कपड़े पहन लिए, सरस्वती की मूर्ति रख दी, 2 मंत्र पढ़ लिए और मान लिया कि ज्ञान आ गया। लेकिन गौतम बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम्हारे भीतर जमी हुई उदासी पिघलने लगे, जिस दिन तुम्हारे प्रश्न बोझ ना लगे और जिस दिन जीवन से लड़ने की जगह उसे देखने की हिम्मत आ जाए, उसी दिन बसंत आया समझना। यह कथा उसी भीतर के बसंत की है, उसी अंदर के ज्ञान की है, मन को शांति प्राप्त कराने की है। श्री बस्ती नगरी में बसंत पंचमी का दिन था। हर तरफ पीला रंग फैला था। सरसों के खेत ऐसे लग रहे थे जैसे धरती ने स्वयं पीला वस्त्र पहन लिया हो। चारों तरफ पीली हरियाली थी और हर कोई पीला पहन रहा था, पीला खाने में भी बना रहा था। पर उसी नगर में एक युवक था, अभय। उसके पास सब कुछ था, शिक्षा, धन, सम्मान, पर जो नहीं था वह था सुकून। अभय ने मन ही मन कहा, अगर ज्ञान इतना पवित्र है तो मेरे रहते इतनी अशांति क्यों है? हमारे अंदर क्यों इतनी अशांति है? मैंने तो बहुत शास्त्र पढ़े, पुस्तकें पढ़ी, मुझे तो बहुत ज्ञान है, पर मैं अंदर से क्यों अशांत हूँ? शास्त्रों का बोझ। अभय ने वेद पढ़े थे, उपनिषद कंठस्थ थे, दर्शन की मोटी मोटी किताबें उसकी अलमारी में भरी थीं, फिर भी मन खाली था। वह बोला, मैं जानता हूँ जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी डरता हूँ। मैं जानता हूँ इच्छाएं दुख देती हैं, फिर भी भागता हूँ। उस दिन बसंत पंचमी थी। वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध शांत बैठे थे, कोई प्रश्न नहीं, कोई उपदेश नहीं। अभय ने पूछा, भगवान, आज ज्ञान का पर्व है, मैंने ज्ञान पढ़ा है, फिर भी भीतर अंधेरा क्यों है? बुद्ध ने जमीन से एक बीज उठाया, पूछा, क्या यह बीज वृक्ष है? अभय बोला, नहीं प्रभु। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान बीज है, अगर अनुभव की मिट्टी ना मिले तो वह सड़ जाता है।
सरस्वती का असली अर्थ। अभय बोला, लोग आज सरस्वती की पूजा करते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, सरस्वती किताबों में नहीं रहती, वह उस क्षण उतरती हैं जब तुम अपने भीतर चल रही भीड़ को देख पाते हो। जो अपने क्रोध को देख ले वही ज्ञानी है। जो अपने मन को शांत कर ले वही ज्ञानी है। जो दुख में भी शांत रहे वही महापुरुष है। वही अंदर से शांत व्यक्ति है। जो बड़े से बड़ा कष्ट आए पर फिर भी स्थिर रहे। जो किसी के अपशब्द सुनकर के भी भड़के नहीं, अपने अपने मन को शांत रखे और उसे समझदारी से जवाब दे, वही ज्ञानी है। अभय ने पूछा, पंचमी क्यों है? बुद्ध बोले, 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, जब ये पांचों भूत या भविष्य में ना भटकें और वर्तमान में टिक जाएं, तब पंचमी आती है। पीला रंग क्यों? अभय ने जवाब किया बुद्ध से कि पीला वस्त्र क्यों? बुद्ध ने कहा, कच्चा फल हरा होता है, अनुभव से पकता है तो पीला हो जाता है। जो दुख से भागता रहा वह कभी बसंत नहीं देखता। ज्ञान बनाम अनुभव। बुद्ध बोले, भूख पर किताब पढ़ने से पेट नहीं भरता, नींद पर प्रवचन सुनने से नींद नहीं आती और दुख पर श्लोक याद रखने से दुख नहीं मिटता। अनुभव ही असली गुरु है। जो अनुभव से प्राप्त होगा वह जीवन भर रहेगा। अगर कोई वाक्य, कोई कहानी, कोई कार्य या किसी कार्य की विधि आपने किताब में पढ़ ली और उसका प्रयोग नहीं किया, उसका अनुभव नहीं है आपके पास, तो आप उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब की आंखें नम हो गईं। सबसे बड़ा अज्ञान। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? अभय बोला, लोग क्या कहेंगे। लोगों की 4 बातों से सबसे बड़ा डर रहता है। कोई कार्य को करो तो सबसे पहले यही सवाल मन में आता है कि ये कार्य सही है या गलत। पता नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे बारे में सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे। यही विचार मन में आता और मैं डर जाता। बुद्ध बोले, जो समाज की भीड़ से बाहर नहीं आया वह ज्ञान के मौन में कैसे उतरेगा? मौन की शिक्षा। बुद्ध ने सबको मौन में बैठने को कहा। कोई मंत्र नहीं, केवल सांस। कुछ समय बाद बोले, अगर शांति चाहिए तो उसे बनाना मत, उसे सुनना सीखो। भीतर का वसंत। उस दिन अभय ने देखा, वही पेड़, वही लोग, वही दुनिया, लेकिन उसका मन बदल गया। वह बोला, आज मेरे भीतर कुछ खिल गया है प्रभु। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, यही बसंत है अभय, बस आप इसे समझ नहीं पा रहे थे। जिस दिन ज्ञान बोझ ना लगे, अनुभव शिक्षक बन जाए और जीवन प्रश्न नहीं उत्सव लगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर बसंत उतर आता है। जिस दिन तुम अपने मन को समझ पाओ, जिस दिन तुम बहुत बड़ी भीड़ में भी अपने को शांत महसूस करो, जिस दिन हर दुखी व्यक्ति के सवालों के जवाब और दुख में भी तुम शांत अनुभव करो,
उसी दिन तुम्हारे अंदर बसंत उतर आता है। बसंत बाहर नहीं आता, यह हमेशा याद रखना। बसंत उस दिन आता है जिस दिन तुम्हारा मन लड़ना छोड़ देता है। उस दिन तुम्हारे अंदर शांति अपने आप उतर आती है। तुम्हारे अंदर सोचने और समझने की क्षमता प्रकट हो जाती है और तुम अपने आप में शांति महसूस कर पाते हो। तुम लाख ग्रंथ पढ़ लो, सारी किताबें कंठस्थ कर लो, लेकिन जब तक तुम उनका प्रयोग नहीं करोगे, अनुभव नहीं प्राप्त करोगे, तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा रहेगा। किसी कार्य को तुमने सीखा, पढ़ लिया, पर उसका प्रयोग नहीं किया, उस कार्य को तुमने ऐसा छोड़ दिया, नहीं किया, तो उसका तुम्हें ज्ञान अनुभव नहीं प्राप्त होगा। जब तुम किसी कार्य को स्वयं करते हो और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे जो तुम्हें सीख मिलती है, जो अनुभव आता है, वह एक अगल ही होता है। वह अनुभव तुम्हारे अंदर हमेशा रहता है और तुम्हें बदल सा देता है। इसीलिए जब भी तुम किसी कार्य को कहीं पर पढ़ो या करते हुए किसी को देखो, फिर उसे स्वयं करो, तब तुम्हारा अनुभव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब तुम भीड़ में होगे और अपने आप को दुखी महसूस करते हो, तो तुम्हारे अंदर वह शांति अभी तक नहीं आती है जो तुम पाना चाहते हो, जो तुमने इतनी सारी किताबों से पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कहीं ना कहीं अधूरे हो। और जिस दिन तुम भारी भीड़ में भी अपने आप को शांत महसूस करो, भारी शोरगुल में भी अपने अंदर शांति का अनुभव करो, उसी दिन तुम्हारे अंदर शांति और ज्ञान का अनुभव होता है। उसी दिन तुम्हारी बसंत हो जाती हैं। ऐसी बसंतें कई आती हैं, कई जाती हैं, लेकिन जब व्यक्ति अंदर से नहीं बदलता, तब तक वह अधूरा रहता है। वह हर रोज पूजा कर ले, हर रोज पीले वस्त्र पहन ले, पीला भोजन कर ले, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जिस दिन वह अंदर से बदल जाता है, अंदर से शांति महसूस करता है और उसका अनुभव उसे हो जाता है, उसी दिन वह व्यक्ति पूरी तरीके से शांत हो जाता है और शांति का अनुभव कर पाता है, अपने जीवन को बदल पाता है। अगर आपको अपने अंदर शांति पानी है, अगर आपको अपने अंदर बसंत लाना है, तो आपको अंदर की शांति को पाना बहुत जरूरी है। अपने आप को अंदर से बदलना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने अंदर शांति ला पाएंगे। और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, उसी दिन आपकी असली बसंत पंचमी हो जाएगी। ऐसी बसंत पंचमी कई लोगों के जीवन में आती हैं और चली जाती हैं। जब व्यक्ति पूरी तरीके से बदल जाता है, उसी दिन हकीकत में बसंत पंचमी हो जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।